हेलो माय डियर फ्रेंड, स्पेकुलेटर्स एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग दोस्तों। मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये अल्बानिया के हैं। इनका नाम है गैस 7818561। इनके अंक 2398। तो मैच बढ़िया होने वाला है। इन्होंने आते ही अपने मूव चल दिया और E2 से अपना पॉन उठाकर E4 और D2 से अपना पॉन उठाकर D4 पोजीशन में रखा है। तो मैंने भी अपना E7 से पॉन उठाकर E6 और अब मैं A7 पोजीशन से उठाकर A6 पोजीशन पर अपना पॉन रख दिया है, क्योंकि ये मेरा ओपनिंग ट्रैप है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैं एक्स्ट्रा कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाता हूँ और ऐसी बात भी नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर हूँ। मैं छोटा सा ही प्लेयर हूँ। बस मैं लोगों को यानी कि चेस खेलने के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चेस खेलें। इसके लिए मैं सिर्फ अपोनेंट की गलतियाँ देखने की कोशिश करता हूँ कि इन गलतियों का यूटिलाइज़ कर सकूँ। तो मैं इस मैच का उपयोग ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करूँगा। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब भी अपोनेंट अपना मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, इसके बाद कहाँ चल सकता है। जैसे कि इन्होंने अभी अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन में रखा है, तो ये अपने नाइट को G5 पोजीशन में रख सकते हैं, या फिर E5 या फिर H4। तो सबसे पहले मैं इनकी G5 पोजीशन ब्लॉक कर दूंगा और मैंने H7 वाले पॉन को उठाकर H6 पोजीशन में रख दिया है। तो देखिए, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उनसे कोई ऑनलाइन क्लास लेने के लिए ज़रूरत है, ना ही उन्हें कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने। उसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लाइव लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन सा चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं जैसे कि N% कैसलिंग पॉन प्रमोशन, तो उसके बारे में भी ऐप बताएगा। वो ऐप बिल्कुल फ्री है और हाँ, उस ऐप में आप अपोनेंट के साथ चैट भी कर सकते हैं और फ्रेंड भी बना सकते हैं। तो अब देखिए, मुझे लग रहा है ये लेफ्ट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने किंग और रुक के बीच में जगह खाली कर ली है। तो मैं G7 वाले पॉन को उठाकर डायरेक्ट G5 पोजीशन में रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। तो अगर इन्होंने कैसलिंग किया तो मुझे सोचना है कि मैं अटैक कैसे करूँ। तो मुझे अटैकिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो देखिए, मैंने पॉन तो चल दिया है और उसका सीधा सा बस लॉजिक एक ही है कि मैं इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। तो देखिए, अब ये कौन सा मूव चल सकते हैं ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि मैं G5 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन में रखना चाहता हूँ। इनका नाइट यहाँ से हटाना है मुझे, जो कि बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब जैसे कि मैंने आपसे कहा इनका नाइट हटाना है, तो नाइट मैंने हटा दिया है। G5 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन में रख दिया, तो इन्हें नाइट यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो नाइट ये वापस उस पोजीशन में ले जा चुके, तो सबसे पहले अपने पॉन को सेफ्टी देना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी दे दी है और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, तो कोई बात नहीं। मैं इंतज़ार करूं या इनके पॉन को मार दूं, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूं क्या? नहीं, कोई काम नहीं। और वो काम ये है कि अपने क्वीन को उठाकर अगर मैं H4 पोजीशन रख दूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्वीन मैंने H4 पोजीशन पर ले जा चुका हूँ। तो अब ये अपने पॉन से मेरा पॉन नहीं मार पाएंगे, ये बात पक्की है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ओके, बहुत बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्या नाइट का यूटिलाइज़ करना चाहिए मुझे? तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये अब ये लेफ़्ट साइड में कैसलिंग करेंगे। तो कौन सा मूव चलूँ ये मैं सोचना है। मैं अपने बिशप को उठाकर अगर देखिए, तो बहुत बढ़िया। मैंने थोड़ा सा ध्यान की थोड़ी सी कमी हो गई थी। मैंने आपसे पहले कहा कि चेस में आपको हर चीज़ सोच समझ कर चलनी पड़ेगी। तो ये अपना E3 वाला बिशप उठाकर G5 पोजीशन में रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना बिशप उठाकर H6 पोजीशन में रख दूंगा, जिससे कि मैं इनका ये प्लान फेल कर दूँ। ये बहुत ज़रूरी है। तो अब इन्हें अपने बिशप से मेरा बिशप मारना ही पड़ेगा, वरना मैं इनके बिशप को मार दूंगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो देखिए, ये मेरा क्वीन मारने का प्लान कर रहे थे, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इनका बिशप मार दूं, मुझे मार देना चाहिए या नहीं ये मुझे सोचना है। मार देना चाहिए, और कोई ऑप्शन है नहीं। उसके बाद कौन सा मूव चलूं? उसके बाद एक काम कर सकता हूं, इस पॉन को एक कदम आगे चलना और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो क्या ये अपने D4 वाले पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे, ये मुझे देखना है। मार दिया, तो इसको मारना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं अपने बिशप को उठाकर E6 पोजीशन पर रख लेता हूँ। देखिए इन्होंने कैसलिंग करने की जगह बदल ली, तो अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगाना बहुत ज़रूरी है, मैंने लगा दिया है। और अब अपने क्वीन को बाहर लाना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्वीन को अब बाहर लाना पड़ेगा। उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने अपने H3 वाले पॉन से मेरा G4 वाला पॉन मारा, तो उस पॉन को तो मैं मार दूंगा। तो ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। कोई बात नहीं, इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो अपने क्वीन को मैं वापस इस पोजीशन पर ले आऊँगा, बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये है अब कौन सा मूव चलेंगे। मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। एक काम कर सकते हैं, अगर मैं इनका नाइट मार दूं तो ये क्या करेंगे, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। नाइट मारना बहुत ज़रूरी है, मार दिया है मैंने। मैं कुछ और मूव भी चल सकता था दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये अपने बिशप से मारेंगे या रूक से, ये मुझे देखना है। तो देखिए मुझे इतनी जल्दी इनका नाइट नहीं मारना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने मार दिया है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो सबसे पहले बी, ओके, तो B8 वाले नाइट को उठाकर, या ये मुझे चेक भी दे सकते हैं, ये मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। कोई बात नहीं, चेक लगेगी तो लगेगी, कोई बात नहीं, चेक से तो मैं बच जाऊंगा। इस नाइट को बाहर चलना बहुत ज़रूरी है, तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। और देखना है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच। तो क्या ये, ओके, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, मैंने सेफ्टी ले ली है। और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि ये मेरे B7 वाले पॉन को अपने क्वीन से मारने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं रेडी हूँ। तो इन्होंने अभी नहीं मारा है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इन्हें अपना नाइट यहाँ से, ओ सॉरी, देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक, मुझे अपना क्वीन बचाना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं बचाया, और डायरेक्ट अपना क्वीन मरवा लिया है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है दोस्तों, क्योंकि मुझे इनके बिशप का मूव देख लेना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं देखा। तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक, डायरेक्ट क्वीन मरवा दिया दोस्तों, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। और क्वीन फ्री फंड में दे दिया है मैंने इनको। तो मैं वही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब
मिस्टेक तो हो ही चुकी है और इस मिस्टेक की कोई भरपाई है नहीं। तो क्या इस मैच का परिणाम क्या होगा ये मुझे देखना है। देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई और क्वीन डायरेक्ट मैंने इनको ऑफ़र कर दिया। तो मैं वही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। चलिए अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट क्वीन जा चुका है। तो क्या मैं ड्रॉ के लिए जा सकता हूँ ये मुझे देखना है, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। मुझे ध्यान देना चाहिए था दोस्तों। देखिए और बहुत भयंकर मिस्टेक हुई है ये इसका। तो क्या मैच मैं ड्रॉ करा सकता हूँ ये मुझे सोचना है, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो ड्रॉ की क्या कंडीशन है ये मुझे देखना है। ड्रॉ की कोई पॉसिबिलिटी बनेगी या नहीं, मुश्किल है वैसे तो। ड्रॉ की पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों।